नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे फ्रांस की और भारत की, साथ में रशिया की भी, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या फ्रांस भारत के लिए दूसरा रशिया बन रहा है। जिस तरीके से हथियारों के मामले में भारत भरोसा जताया करता था कभी रूस पर, क्या वो भरोसा अब रूस की बजाय फ्रांस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको याद होगा कि भारत ने राफेल खरीदे थे सबसे पहले फ्रांस से, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस वक्त राफेल मरीन खरीदे गए, 64,000 करोड़ रुपए की वो डील हुई, और अब फिर से 3.5 लाख करोड़ रुपए की डील भारत की तरफ से साइन कर दी गई है। रक्षा मंत्री की तरफ से वो डील क्लियर कर दी गई है कि भाई हमारी तरफ से इस पर मोहर लगती है। अगर ये डील होती है 3.5 लाख करोड़ रुपए की, तो भारत के इतिहास में यह हथियारों का सबसे बड़ा सौदा होगा जो फ्रांस के साथ होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से लेकर 19 फरवरी के बीच भारत में थे। ऐसे में वो एआई समिट का हिस्सा बने, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, और जाहिर सी बात है कि इस विषय पर भी बातचीत हुई होगी, क्योंकि ये डील अभी थोड़ा सा अटकी हुई है। एक जगह इस डील का भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि फिलहाल तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि 114 राफेल भारत खरीदेगा, लेकिन भारत चाहता है कि उनमें से लगभग 90 या 90 से कुछ ज्यादा राफेल भारत में ही बनाए जाएं। इतना ही नहीं, साथ में कंपोनेंट्स भी कम से कम 50% कंपोनेंट्स भारत में ही लगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मेक इन इंडिया वाली जो नीति है उसको और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का यह सौदा है, और अगर यह डील भारत की शर्तों पर पूरी होती है तो भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। साथ ही दो मोर्चों पर टू फ्रंट वॉर की स्थिति को बेहतर और प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है, क्योंकि भारत की एक तरफ चीन बैठा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा है, और दोनों से ही भारत को लोहा लेना है। भारत अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना को अपग्रेड करने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए लगातार निवेश कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले रक्षा मंत्रालय ने 114 राफेल खरीद को हरी झंडी दी थी। अब तकनीकी पहलुओं की अगर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी मीडिया ली मॉन्डे के अनुसार फ्रांस इस डील में भारत को कई महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए तैयार है। मुख्य मांगे हैं व्यापक लोकल प्रोडक्शन, भारत में ही इसका प्रोडक्शन हो, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, भारत को अपनी ब्रह्मोस उसमें लगानी हो, भारत को अपनी मिसाइलें उसमें लगानी, तो उससे कोई दिक्कत भारत को ना आए, भारत को घड़ी घड़ी जाकर ये फ्रांस से उसका सोर्स कोड ना मांगना हो। ये कुछ रियायतें अगर मिलती हैं तो भारत में ही राफेल जैसे सुपर जेट का उत्पादन शुरू हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल का ये F4 संस्करण, स्वदेशी जो हमारा तेजस है और जो रूस से हमने खरीदा है सुखोई 30 MKI, इन दोनों से कई मामलों में बहुत ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली भी है। अगर ये डील होती है तो रक्षा साझेदारी में अमेरिका और रूस बहुत पीछे छूट सकते हैं। चीन के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा होगा। 114 विमानों में से लगभग 90 या उससे ज्यादा का निर्माण भारत में ही होगा। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल की अनुरूप है, जिसका लक्ष्य देश में रक्षा निर्यात बढ़ाना और विदेशी निर्भरता को कम करना। निर्माण सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय और केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को नई तकनीक, क्षमता, रोजगार और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास मिलेगा। भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग यह भी है कि भारत में बने विमानों में स्वदेशी तकनीक और हथियारों को शामिल करने की पूरी स्वतंत्रता हो। भारत चाहता है कि डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल को बनाने वाली कंपनी है, वो पूर्ण नियंत्रण के बजाय भारतीय एजेंसियां अपने सिस्टम, सेंसर, एवियोनिक्स और मिसाइलों को इंटीग्रेट कर सके। मतलब वो आकर तो बनाए भारत में, लेकिन इसमें सब कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए भारत के हों, वो मिसाइलें हों, वो कंपोनेंट्स हों, जो भी कुछ हो वो भारत में लगा हुआ। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये डील की गई है। ब्रह्मोस हो या फिर कोई भी स्वदेशी हथियार हो, उसमें हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें। इससे वायुसेना को ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार अपग्रेड करने में मदद मिलेगी, मेंटेनेंस में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर कोई राफेल खराब होता है तो उसके लिए फ्रांस से मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर ठीक हो सके। ये इस तरीके का एक पूरा खाका भारत सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसमें बेहतर अगर बात करें तेजस और सुखोई के मुकाबले बेहतर डेटा शेयरिंग सिस्टम लगा हुआ है,
ड्रोनों और ग्राउंड सिस्टम के साथ रियल टाइम सूचनाएं साझा कर सकता है। अपग्रेडेड ऐसा रडार और बेहतर IRST सिस्टम लगा है। दुश्मन को लंबी दूरी से पहचान कर उसे ट्रैक करके मार सकता है। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, जैसे मिटियोर, मीका NG के साथ ये बेहतर इंटीग्रेशन, अपग्रेडेड सिस्टम स्पेक्ट्रा भी इसमें लगा हुआ है। वॉरफेयर सिस्टम इसमें दुनिया के कई फाइटर जेट से बेहतर है। फ्रांस फिलहाल भारत की मांगों को लेकर लचीला तो दिख रहा है, लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉर सिस्टम और के साथ सोर्स कोड, वो पूरी सतर्कता यहां पर बरतना चाहता है। लेकिन भारत चाहता है कि वो सोर्स कोड के साथ साथ पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले। विमानों की कीमत, कॉन्ट्रैक्ट शर्तें, इंडस्ट्रियल ऑफसेट, सप्लाई टाइमलाइन, लोकल प्रोडक्शन, इन सब पर सहमति बनने के बाद ही समझौता पूरी तरीके से फाइनल होगा। अगर बातचीत सफल रहती है तो घोषणा जल्द हो सकती है। यह डील सिर्फ रक्षा खरीद नहीं बल्कि भारत फ्रांस के गहरे रणनीतिक संबंधों का प्रतीक भी है। यह भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी जो स्थिति पहले से मजबूत है उसे और ज्यादा मजबूत करेगा। फ्रांस के लिए भी यह भारत से बड़े बाजार में अपनी स्थिति बेहतर और मजबूत करने का मौका है। अब जो इमैनुअल मैक्रो इस वक्त पर आए हैं और उसी वक्त पर भारत की तरफ से सिग्नेचर किया गया 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील पर, तो जाहिर सी बात है कि यह डील, ऐसा तो नहीं है कि डील रद्द हो जाएगी या फिर भारत राफेल के बारे में जानता नहीं है। भारत राफेल उड़ा रहा है, भारत को राफेल के साथ एक्सपीरियंस है, इसीलिए इससे पहले 24 मरीन ऑर्डर किए गए और अब 114 फाइटर जेट की बात की गई है। तो रक्षा क्षेत्र में भारत वाकई में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इससे पहले भारत लगभग 100 देशों के साथ मिलकर हथियार बनाने का फिलहाल काम कर रहा है। उसमें अमेरिका हो, उसमें रशिया हो, उसमें आपका ब्रिटेन हो, उसमें आपका इजराइल हो, उसमें आपका सऊदी अरब हो, उसमें आपका UAE हो। बहुत सारे बड़े देश ऐसे हैं जो फिलहाल भारत के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहते हैं और बना भी रहे हैं। अमेरिका का तो एक डेलीगेशन भारत में आया था अभी पिछले दिनों, जो ये सुनिश्चित करने आया था कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर भारत में अमेरिका अपने हथियार बना सके, भारत उसके लिए उसके हथियार बना सके। हमारा निर्यात भी लगातार रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहा है और वो लगातार और ज्यादा बढ़े, उसके लिए ही ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। तो बाकी अब क्या कोई झुकता है या फिर जो लचीलापन है, दोनों आपसी सहमति के जरिए ये डील करते हैं भारत और फ्रांस। क्या भारत को सोर्स कोड और ये जो एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर है, वो पूरी तरीके से ट्रांसफर फ्रांस करता है? अगर ये सारी चीजें फ्रांस ट्रांसफर करता है तभी भारत को ये डील करनी चाहिए, क्योंकि अगर 3.25 लाख करोड़ रुपए आप खर्च भी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको फुल टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है और उसके बाद भी आप अगर किसी दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं, तो शायद ये घाटे का सौदा हो सकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।